हेलो जी बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली एचपी सेट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, 28 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करो उसके लिए। और लास्ट टाइमिंग की प्रिपरेशन हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करती है। तो किस क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो भी आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। आप लोगों के लिए पेपर 1 लेकर आती हूँ डेली 11 बजे, और पेपर 2 शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस में आपको लेके आती हूँ। पेपर 1 का एक फाउंडेशन कोर्स भी आप लोगों को ऐप में चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 2 का भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही फाउंडेशन बैच आपके लिए चल रहा है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ ही जो है एक लक्ष्य वेधन बैच चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, बीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं शाम को 6 बजे। और वो भी आप लोगों के लिए एचपी सेट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो राइट नाउ वी डिस्कस की हमारे लिए जरूरी है हमारा एम, हमारा लक्ष्य। समटाइम्स हम क्या होते हैं, हमारे लक्ष्य से बहुत ही कम निशाने से रह जाते हैं, हम चूक जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा टाइम जाता है, हम हतोत्साहित भी हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है हमें क्या करना है, दुनिया को दरकिनारे करके सिर्फ हमें हमारे लक्ष्य पर फोकस करना है। तो ऐसा हमें क्या करना है जिससे सिर्फ और सिर्फ हम हमारे लक्ष्य के ऊपर क्या हो सके, डेडिकेटेड हो जाए। और लास्ट टाइमिंग की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, क्योंकि आज 19 हो चुकी है और 28 को हमारा पेपर है, ऑलमोस्ट हमारे पास 8 to 9 डेज है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इसको इतना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अब तक जो मैंने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा है, और अब जो मैंने पढ़ लिया है बस वही, उसी के सहारे जो है मुझे पेपर देकर आना है। क्योंकि देखो, आप मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। हम लोगों ने यदि ये ठान लिया है कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हमेशा लगता है कि यार 7 ही यूनिट हुई है, 3 यूनिट कवर नहीं हुई है, कैसे होगा, तो फिर नहीं होगा। यदि हम सोचेंगे कि हम 7 यूनिटों की बेसिस पे भी सेट क्लियर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस से पॉजिटिविटी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होती है। और उन 70 क्वेश्चन के थ्रू हम 80 क्वेश्चन कब कर जाए, 7 यूनिटों के थ्रू हम 80 क्वेश्चन जो है वो कैसे कवर कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ जो डिपेंड करता है वो हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ टाइम के लिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। एक्चुअल में जब हम जितनी ज्यादा लोगों से बातें करते हैं वो अपना अपना प्रोस्पेक्टस शेयर करते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इस बुक से पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि यार हमने तो ये नहीं किया, उस स्थिति में हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील होता है। तो प्लीज ट्राई टू, मतलब उनसे कोशिश करो कि उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो कुछ दिनों के लिए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपसे हरा सके, बस आपके मन के अलावा। ठीक है, दूसरी चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब एक रस्सी जो है ना, जब वो पत्थर पर निशाना साध सकती है, तो हमारी प्रैक्टिस से क्या हम सेट क्लियर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा हो सके सेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, उनके प्रैक्टिस निकालिए। साथ ही साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो नेट में जो पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चंस आए उन्हें निकालिए। मतलब इस टाइम में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके लिए माइलस्टोन का काम करने वाला है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग एग्जाम, दोनों टाइम आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट जरूरत होती है। कैसे, कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमें ये चीजें सोच के करनी होती है कि भैया हमें पेपर 1 को कितना फोकस देना है, पेपर 2 को जो है वो कितना टाइम देना है। तो उस वक्त भी हमें टाइम मैनेज करना होता है। कभी कभी ये होता है हम पेपर 2 को इतना टाइम दे देते हैं कि बाद में पता चलता है यार पेपर 1 तो किया ही नहीं। तो प्रिपरेशन तो अब आपकी हो गई है, अब तो कुछ होना जाना है नहीं। अब आने वाला है हमारे हमारे पास पेपर।
उस पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यही आपसे कहने वाली हूँ, आपके पास 3 घंटे होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। ट्राई करना कि पहले आप अपना सब्जेक्ट क्लियर, और आप यहीं से डिसाइड करके जाओ कि 2 घंटे मुझे जो है वो पेपर 2 को देने हैं, पेपर और 1 घंटा मुझे पेपर 1 को देना है। यहीं से सोच के जाओगे, वैसा ही माइंड सेट होगा। वहां जा करके आप पहले पेपर 2 को करो, क्योंकि पेपर 2 हमारा कोर होता है, हमारी मूल सब्जेक्ट होती है, उसमें हमें कंफर्ट फील होता है। और पेपर 2 को करो सबसे पहले, और सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मतलब करो, मतलब जो आपके एक बार की रीडिंग पर आपसे सॉल्व हो रहे हैं। और उसके बाद क्या कीजिए, आप जो है जिन क्वेश्चनों को करने में टाइम लगता है, हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, उन क्वेश्चनों को आप सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सारे उन क्वेश्चनों को देख लेते हो जो आपके एक बार में हो गए हैं, देन उसके बाद आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चनों को करो जिनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वो क्वेश्चन तो आपने सही सॉल्व कर दिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग है ना, कुछ क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है, तो उनमें लगे रहेंगे, और इसकी वजह से है ना हमारा टाइम निकलता जाता है, फिर लास्ट में हमारे अंदर हड़बड़ी हो जाती है, अरे यार टाइम नहीं बचा, आप कैसे पेपर करें। तो उस हड़बड़ी में हमसे आते आते क्वेश्चन हम उन्हें गलत करके आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद आप पेपर 1 उठाइए। पेपर 1 में भी जैसे कि डीआई हो गया, मैथ्स वगैरह जो है, इन्हें आप लास्ट में कीजिए। उससे क्या होगा कि आप पहले उनको कर लीजिए जिन्हें करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डीआई मैथ्स जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, यदि स्टार्टिंग में हम उन्हें कर लेते हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन आपके एग्जाम में आए, तो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ो, उन क्वेश्चन के की पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखो। की पॉइंट्स ध्यान रखने के बाद आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। और आप इससे क्या होगा कि 2 बार पैसेज पढ़ने से बजाय आपका एक बार पैसेज पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप कॉम्प्रीहेंशन मत पढ़ो, क्योंकि पहले हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में ये चीज चलेगी, अच्छा हाँ यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। उसके बाद है नो न्यू रीडिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि यार अब सिलेबस हो गया, अभी काम करते हैं ये टॉपिक जो है इस बुक से देख लेते हैं, नहीं, अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, ऐसा कोई न्यू बुक्स, न्यू टॉपिक, न्यू नोट्स, नथिंग। आपको क्या करना है, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि एक किताब को पढ़ो, पर उसे 1000 बार पढ़ लो। ठीक है, जब भी पढ़ोगे आपको कुछ नया ही उस किताब से सीखने को मिलेगा, बजाय 1000 किताबों को एक बार पढ़ने से। क्योंकि एक किताब को जब आप 1000 बार पढ़ोगे ना, तो वो उससे आपकी परफेक्शनिस्ट हो जाएगी, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, और वो आपका सिलेक्शन दिला देगी, बजाय 1000 किताबों को एक बार पढ़ने से। तो अब आपको इस टाइम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसकी मैक्स टू मैक्स आप प्रैक्टिस लगाइए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में भी आपके नेट की जो पीवाईक्यूज है उनको लगाइए, सेट में आए हुए पीवाईक्यूज को लगाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, प्रॉपर स्लीपिंग लीजिए, प्रॉपर नींद आप लोग लीजिए। ठीक है, प्रॉपर फूड खाइए, लाइट वेट फूड खाना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नींद आए, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा आलसी हमें फील हो, तो एक नॉर्मल हमें रहना है और हमारा पेपर देकर आना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस तरह से ये चीजों को आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखना है इन लास्ट 9 डेज के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए नेट के लिए भी पढ़ना है, तो भी आप जुड़ सकते हो डेली 11 बजे और 6 बजे। और इसके अलावा मैं पेड में भी पढ़ाती हूँ पेपर 1 और पेपर 2, उसके लिए भी जुड़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।